अमरीकी जंग में शामिल होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है क्या? इमरान खान का ये सवाल जो है बयान दुरुस्त है? यही सवाल है मेरा सना मिर्ज़ा आपसे। जी। देखिए, मेरा ख़्याल है खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसके जवाब में मेरे पास 2 माज़ी के वाक़यात हैं हुँ। और हकीकतें हैं, जो कि मैं बयान करना चाहूँगी, उसके बाद फ़ैसला हम अवाम के ऊपर छोड़ देते हैं। जब मुशर्रफ साहब साबिक़ जो सदर थे, वो अमरीकी जंग में कूदे थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसमें अमरीका का इत्तेहादी होगा, बजाए इसके कि अफ़गानिस्तान की सपोर्ट में होता। तो हुँ। इमरान खान साहब वो पहले शख़्स थे और इसमें अगर कहीं मैं हिस्ट्री में कहीं कोई गलती करूँ, तो मैं चाहूँगी मीर साहब ज़रूर इसको करेक्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो उसमें इमरान खान सबसे पहले उनके लिए कूदे थे और उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ साहब का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का इत्तेहादी बनना बिल्कुल सही फैसला है। हुँ। फिर इसके लिए उन्होंने मुशर्रफ साहब के हक में एक रैली भी निकाली थी और फिर राइट। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब ने अपना रेफरेंडम करवाया था, तो उसमें इन्होंने उनके हक में वोट भी दिया था। यानी कि उस वक़्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमरीकी इत्तेहादी बनने का जो फैसला था मुशर्रफ साहब का, इन्होंने उसको एंडोर्स किया था, उनको सपोर्ट किया था। लेकिन जब इनको ये पता चला कि मुशर्रफ साहब इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं लेके आएँगे, इनको अक्सरियत नहीं दिलवाएँगे, इनको मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बुलवाएँगे, तो फिर उसके बाद ये मुशर्रफ साहब से अलग हो गए और उन्होंने उन पर तनकीद शुरू कर दी। ये तो है 20 साल, 25 साल पुरानी बात। लेकिन अगर मैं रीसेंट बात करूँ, तो खान साहब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जंगबंदी का मुआहदा करवाया, बल्कि उसके बाद उनको सेटल्ड होने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जी 50-55 हज़ार के करीब लोग हैं, इनको हमने सेटल डाउन करना है। क्या ज़बरदस्त हमने सेटल डाउन किया कि वो सेटल डाउन होने के बाद ना सिर्फ दोबारा एक्टिव हो गए, बल्कि उन्होंने 30 नवंबर के करीब वो मुआहदा भी खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके बाद अब हम हमले भी करेंगे। और इस पे हमने मज़ेदार बात ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की स्टेटमेंट ये सुने कि जी फवाद चौधरी साहब के बकौल खान साहब की तो तालिबान बड़ी इज़्ज़त करते हैं। हुँ। उस इज़्ज़त का नतीजा ये निकला कि पिछले 1 साल से भी कम अरसे में या गालिबन 1 साल में 350 के करीब हमले सिर्फ केपीके पे हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये खान साहब की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी है, टेररिज्म के खिलाफ भी और टेररिस्टों के खिलाफ भी वो कितनी मौसर थी, उनकी सोच कितनी ज़बरदस्त थी और माज़ी में वो क्या सोचते थे और इस वक़्त हाल में क्या सोचते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो ना सिर्फ़ ये कि तालिबान को उस वक़्त गुड और बैड में तफ़रीक करते रहे, बल्कि वो ये भी कहते रहे कि इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। अब आज जो अगर ये एक क्लियर पॉलिसी आ चुकी है कि जी इनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। और इस वक़्त ना सिर्फ़ खान साहब बल्कि उनकी पूरी जो टीम है, पूरी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उनकी ये सोच है कि जी ये सब कुछ जो है वफ़ाक़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम इससे बरमुल्ज़िम हैं। तो मैं कहती हूँ कि खान साहब को बहुत से स्टेटमेंट सोच समझ के देने चाहिए, स्पेशल जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, कम से कम खान साहब को उसपे थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए और अपने माज़ी के स्टेटमेंट्स को भी देखना चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनली उनके स्टेटमेंट्स का क्या असर पड़ता है।